वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12th इन आवर टुडेज हिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है, आपको पता है कि दैट इन आवर हिस्ट्री क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। हमने समझे कि कौन कौन से सेंटर्स है या कौन कौन से वो रीजन्स हैं, वो क्षेत्र है, वो साइट्स है जहाँ पर क्राफ्ट वर्क बहुत ज़्यादा होता था, आर्टिफैक्ट्स जहाँ से बहुत ज़्यादा पाए गए थे। तो हमने उसे भी क्लियर कर लिया है, उस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल्स। हमने समझा कि बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्ट्स उस टाइम पर बनाए जाते थे। जैसे हमने देखा कि ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पॉटरीज बन रही हैं। फिर हमने साथ में देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जा रहा है जो कि बहुत यूनिक मटेरियल्स थे, है ना, जो हर जगह पर नहीं पाए जाते। कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। तो क्या ऐसा था कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी साइट्स में, सभी जो भी सेंटर्स थे, सभी जगहों पर ये जो मटेरियल्स थे वो अवेलेबल थे, या फिर हमारे हड़प्पन्स कहीं से इन सारी चीज़ों को अरेंज करते थे, है ना? वो ये मटेरियल्स पाते कहाँ से थे, मिलता कहाँ से था उनको, ये सब कुछ ये आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो भी क्राफ्ट वर्क या जो भी चीज़ें वो बनाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम, जो भी चीज़ें वो बनाते थे, यूज़ करते थे अपने डेली लाइफ में, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको हर जगह पर मिल जाती थी, लाइक स्टोन, क्ले, और कई बार ऑर्डनरी से कुछ मटेरियल्स जो कि हर जगह पर उपलब्ध हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं ना, मिट्टी, क्ले, उससे बनाते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेने के लिए उन्हें आउटसाइड जाना पड़ता था। आउटसाइड के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तो मतलब अपने साइड को छोड़ के दूसरे किसी साइड पे जाना होता था और वहाँ से लेके आते थे। ठीक है, या क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें वैल्यूएबल है, ये सारी चीज़ें यूज़फुल है जो उनके उस सेटलमेंट पे नहीं मिल रही है, उस साइट पर नहीं मिल रही है जहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट बनाया हुआ है ना। तो होता ही है कि जब किसी को भी अपनी ज़रूरत की चीज़ किसी दूसरे प्लेस से मिल रही है तो हम वहाँ जाते हैं, उसे लेकर आते हैं, या फिर कई बार अगर बहुत स्ट्रांगली हमें वो चीज़ चाहिए होती है, हमें उसकी हमारे लिए वो डिमांड में रहती है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम खुद शिफ्ट हो जाते हैं और उसी प्लेस पर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर हमारे लिए फेवरेबल चीज़ें मिल रही हों, है ना। तो वैसा ही कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी किया। टेराकोटा से बनी हुई, टेराकोटा हम लोगों ने समझा था ना, एक मटेरियल है जिससे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई मिली हैं। टेराकोटा से बना हुआ बैलगाड़ी इस बात का प्रमाण है, इस बात का एविडेंस है कि उस टाइम पर बैलगाड़ी तो चलती थी। बुलक कार्ट, है ना, एक टॉय बुलक कार्ट अगर मिल रहा है टेराकोटा से बना हुआ है, इट मीन्स वहाँ पर प्रैक्टिस में तो था, वहाँ पर लोग स्कल्पचर्स बनाना भी जान रहे हैं, ये तो हम लोगों ने पहले भी समझा। और साथ में बैलगाड़ी के छोटे छोटे टॉयज वाली बैलगाड़ियाँ, बुलक कार्ट्स मिल रही हैं, है ना। यानी वहाँ पर जो मीडियम था ट्रांसपोर्टेशन का, आने और जाने का, वो बैलगाड़ी तो ज़रूर था। ठीक है, और बैलगाड़ी हम समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी में तो हम बहुत सारे मटेरियल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर भी जा सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, है ना। बैलगाड़ी के अलावा वाटर वेज भी या लैंड वेज भी उनका जो भी वे था ट्रांसपोर्टेशन करने का, मतलब आने और जाने का। ठीक है, अब ये चीज़ें ये अरेंज कहाँ से करते थे वो मटेरियल्स, तो दो सिस्टम था उनके पास, दो तरीके थे। जैसे सबसे पहला एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स, ये उन प्लेसेस पे, जिन प्लेसेस पे उनकी ज़रूरत की वो चीज़ अवेलेबल है, अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, वो वापस सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लेते थे, मतलब वो वहीं के हो जाते थे, वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहना शुरू किया, जैसे हम सब करते हैं, है ना। जहाँ पर हमें हमारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें साफ़ सफाई और एक अच्छी लोकेलिटी मिल रही है, तो कई बार हम रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, है ना। अच्छा एजुकेशन अगर मिल रहा है
तो सेम वैसा ही इन्होंने किया। उन्हें लगा कि ये वैल्यूएबल चीज़ें जिन भी प्लेसेस पर पाई जा रही हैं, हम वहीं पर अपना सेटलमेंट बना लें, हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएं। तो ये काम इन्होंने किया, जिसके लिए इन्होंने कहाँ पर स्पेशली बनाया अपना सेटलमेंट, नागेश्वर और बालाकोट नाम के प्लेसेस पे, जहाँ पर शेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल था। और हम लोगों ने पढ़ा कि शेल से, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा कि शेल से ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। शेल बहुत ज़्यादा यूज़फुल था इन लोगों के लिए, और बहुत सारे अलग अलग शेप्स में सेल्स को कटिंग करके भी ये बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट जैसे प्लेसेस पर इन लोगों ने शेल के पाने के लिए या वहाँ पर सेल का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए वहाँ पर अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया। ठीक है, सेम वैसे ही इन्होंने क्या किया, सोर्टुघई नाम का एक प्लेस है अफगानिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा रिच है लेपिस लजूली जैसे प्रीसियस स्टोन्स के लिए। ये एक ब्लू स्टोन होता है और जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, और ये पाया जा रहा है सोर्टुघई में। और सिर्फ इसी प्रीसियस स्टोन की वजह से लेपिस लजूली के लिए यहाँ पर इन लोगों ने सेटलमेंट्स बनाए, खुद रहना शुरू किया। और वैसे ही कार्लेलियन नाम का एक मटेरियल है जिससे बीड्स बनाए जा रहे हैं, जो लोथल में अवेलेबल था, और इसके लिए इन्होंने लोथल में सेटलमेंट्स बनाया। हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटाइट, जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है ना, सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको बहुत बारीक पीसा भी जा सकता था, इसके पाउडर बनाया जा सकता था, और फिर उसको भी, उसमें भी डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करके अच्छे अच्छे शेप्स देके ये बीड्स बनाते थे, है ना। बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो बीड्स मिले हैं हमको, वो स्टेटाइट से ही बने हुए सीड्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सीड्स हमें कहाँ पे से मिलते थे, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से, गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट से। तो ये इन चीज़ों, स्टेटाइट के लिए राजस्थान और गुजरात जैसे एरियाज़ को सेटलमेंट्स बनाया गया, और साथ ही साथ मेटल की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए ओवरऑल राजस्थान में भी सेटलमेंट्स बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे, किस तरीके से इन्होंने अपने जो क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल्स अरेंज करते थे, तो सबसे पहला पॉइंट उसका होगा, वो क्या, उन्होंने क्या किया, they established settlements on that place where all these things were available। ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी अवेलेबल थी, उन्होंने वहाँ पर अपना सेटलमेंट की इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम इन्होंने किया। इसके अलावा सेकंड का वर्क इनका क्या था, जिसके थ्रू इन्होंने वो सारे ज़रूरत की चीज़ों को पाया, वो था एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कहीं जाना, है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्सपेडिशन का मतलब है जर्नी करना, या फिर जर्नी के अलावा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कैंपेनिंग करना, कि किसी भी प्लेस को टारगेट बनाते हुए कि किसी भी प्रीसियस चीज़ को टारगेट बना लिया कि, और उसका एक कैंपेनिंग करने लग गए कि इसको हम लोगों को क्या करना है, आसपास जाना है, अभियान करना है और लेकर आना है ना। तो ये काम भी वो करते थे, जिसके लिए इन्होंने राजस्थान के खेतरी नाम के प्लेस को से क्या अवेलेबल कराया, खुद के लिए कॉपर अवेलेबल कराया। और सेम ऐसा ही साउथ इंडिया से इन्होंने गोल्ड अरेंज करा। ठीक है, साउथ इंडिया में हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोई भी साइट्स नहीं है, वहाँ पर कोई भी सेटलमेंट नहीं है। अगर जो भी है हमारे, तो वो हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया जो मिला हुआ एरिया है, इस पार्ट तक ही है, मतलब साउदर्न पार्ट में नहीं है हमारे हड़प्पन साइट्स पर। फिर भी वहाँ पर हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो वो माइक्रो बीड्स हैं, वो मतलब मिले हैं, जिसका ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो उन साइट्स में रहते थे, वो साउदर्न साइड में, हमारे साउथ इंडिया में भी गए।
है ना। और जाकर वहाँ पर वो प्रीसियस चीज़ें छूटी हुई होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक्सचेंज हुआ होगा, है ना, क्योंकि बार्टर सिस्टम ही चलता था। रुपीज़ नोट्स तो अभी उस तरीके से चल नहीं रहे वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर गोल्ड लिया होगा तो उन्होंने हो सकता है वो माइक्रो बीट्स वहाँ पर दिए होंगे, है ना, जिससे वहाँ पर वो माइक्रो बीट्स मिल रहे हैं। और वहाँ पर दूसरे और किसी भी तरह के एविडेंस, किसी और दूसरी तरह की चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बिलोंग करने वाली चीज़ें नहीं मिली है ना। तो जो बताता है कि कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से गोल्ड का एक्सचेंज इन्होंने उन बीड्स के बदले में किया होगा। ठीक है, तो दो तरीके हमने बताए जिनके थ्रू जो भी क्राफ्ट मेकिंग का काम ये कर रहे थे, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही थी वो उसके लिए मटेरियल से अवेलेबल कराए, जिसमें फर्स्ट हो गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स एंड एक्सपेडिशंस, यानी बहुत सारे अभियानों के थ्रू, जर्नीज़ के थ्रू इन्होंने चीज़ों को अवेलेबल खुद के लिए कराया। ठीक है, और इसके अलावा इनका ऐसा भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें जो भी ये यूज़ करते थे वो इनको इंडिया से ही मिल जाती थी, और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरह से करके हर पार्ट से कुछ ना कुछ ये मिल जाता हो, वो तो ठीक था। काफ़ी कुछ बहुत सारे मटेरियल्स हमारे इंडिया से भी इनको मिल जाता था, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से मिल जा रहा है जो ये यूज़ कर रहे हैं। इनका ट्रेडिंग रिलेशन जो था वो आउटसाइड द इंडिया भी था, बियॉन्ड, मतलब बाहर भी, इंडिया के बाहर भी इन लोगों का रिलेशन था। ये ज़रूरत की चीज़ों के लिए आसपास के कंट्रीज़ के साथ भी मिलते थे, कांटेक्ट रखते थे। जैसे एग्जांपल मिला है कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स में, सबसे पहला जो एग्जांपल मिल रहा है वो है, एक कंट्री है ओमान, नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। ओमान से ये कॉपर लाते थे। ठीक है, ओमान कंट्री से इनको कॉपर मिलता था। और ये बात और ज़्यादा अच्छी पक्की हो जाती है, या इस पर बिल्कुल डाउट तब नहीं रह जाता है जब हम ओमान में पाए जाने वाले कॉपर और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कॉपर की चीज़ें हमको मिली हैं, दोनों के कॉपर की क्वालिटी को चेक करते हैं तो पाया गया कि निकल का जो भी अमाउंट, निकल होता है एक एलिमेंट होता है, निकल का जो अमाउंट ओमान के कॉपर में पाया गया है वही अमाउंट हमारे हड़प्पन जो भी साइट्स है वहाँ से जो भी कॉपर के पॉट्स मिले हैं, कॉपर के वेसल्स मिले हैं, उनमें भी पाया गया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम है, एक बराबर, एक जैसी ही कॉपर की क्वालिटी ओमान और हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली है। तो कहीं ना कहीं इस बात को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कर देता है ये तथ्य, ये फैक्ट, कि ओमान और हड़प्पन के बीच में रिलेशनशिप था। ठीक है, और यहाँ वहाँ से ज़रूर वो कॉपर लाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे हड़प्पन्स जो थे वो दूसरे कंट्री से और भी दूसरी चीज़ें लाते थे, मतलब सिर्फ कॉपर ही नहीं ला रहे हैं बल्कि क्या क्या लाते थे, हड़प्पन सील्स, डाइस, वेट्स, बीड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी प्रीसियस चीज़ें थी जो कंट्री के बाहर से हड़प्पन्स जो हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, वो दूसरे कंट्रीज से, आसपास के कंट्रीज से मंगाते थे। और ये सारा काम ये बुलक कार्ट के थ्रू तो नहीं करेंगे, ये वाटरवेज के थ्रू ये सारी चीज़ें किया करते थे। ठीक है, तो ये है एक हड़प्पन जार है जो कि ओमान में मिला है ये। ठीक है, ओमान में ये एक इस तरीके के कई मतलब जार मिले हुए हैं जो कि कुछ ना कुछ कंटेंट रखने के लिए, कोई ना कोई सामग्री रखने के लिए ही की जाती थी। ठीक है, और ऐसे ही पॉट्स हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि ये भी वही चीज़ है कि वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज किया गया है ना। यानी यहाँ के लोग जब वहाँ पर कॉपर लेने गए होंगे या कुछ भी और मटेरियल लेने गए होंगे ओमान, तो उन्होंने अपने इस जार में कुछ ना कुछ मटेरियल रख के लेकर गए होंगे। अभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि इन कंटेनर्स में, इन जार्स में रखा क्या जाता था। अभी ये नहीं क्लियर हो पाया है कि इन जार्स में क्या रखा जाता था, पर
ये हमारे आर्कोलॉजिस्ट इस बात को पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं, पूरे प्रूव करते हुए बताते हैं कि हड़प्पन्स इन जार्स को लेकर ओमान जाते थे और इनमें जो भी मटेरियल वो कंटेन करते थे, चाहे वो लिक्विड था चाहे वो सॉलिड था, उस चीज़ को वो उनको देते थे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ समझ में आता है आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी स्टडीज़ की हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गई इतनी बातें। इनके अलावा हमारा जो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक टेक्स्ट बुक था, मतलब एक बुक या एक टेक्स्ट, एक लिटरेरी सोर्स जो इससे हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में मालूम पड़ता है। उसमें एक मतलब कुछ जगहों पर कुछ कंट्रीज़ के नेम्स बताए गए हैं जो थोड़े से अलग से नेम बताए गए। जैसे वहाँ पर मगन नाम का एक प्लेस, मतलब मगन वर्ड यूज़ किया है फॉर अ प्लेस, जिसको बाद में स्टडीज़ के थ्रू पाया गया कि वो मगन जो प्लेस कहा गया है वो ओमान को कहा गया था। मेसोपोटामियन की बात हो रही है, इंडस वैली की नहीं। डेलमुल, जिसको बाद में पाया गया कि वो बहराइन के लिए यूज़ किया गया था, और मेलुहा, ये हमारे हड़प्पन रीजन के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा था उस बुक के अंदर। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे गुड्स के लिए, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, और मेसोपोटामिया में भी जो मगन के लिए उन्होंने बताया कि वो मगन से क्या ले रहे थे, वो मगन से कॉपर ले रहे हैं। और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, हमारे हड़प्पन साइट्स में भी मगन वर्ड ही यूज़ किया गया है, और कॉपर की क्वालिटी ओमान की, मेसोपोटामिया की और यहाँ की सेम है। तो ये और ज़्यादा हमारी बातें पक्की हो जाती हैं, आर्कोलॉजिस्ट की ये बातें प्रूव हो जाती हैं कि हमारे हड़प्पन्स जो थे वो मगन से यानी ओमान से ही कॉपर अरेंज करने का काम किया करते थे। क्लियर। डेलमोल वर्ड भी वहाँ पर मेसोपोटामिया में भी यूज़ किया गया है, जो कि बहरीन के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ से भी वो बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारी गुड्स ले जाते थे और अपना काम करते थे। साथ में मेसोपोटामियन ने मेलुहा वर्ड यूज़ किया है हड़प्पन रीजन्स के लिए, और ये भी बताया है कि वो मेलुहा से बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते थे, अपने डेली लाइफ की चीज़ों को वो मेलुहा से ले रहे हैं, है ना। तो यानी कि हमारे हड़प्पन रीजन से, मेलुहा से बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जा रही है, मेसोपोटामिया में जा रही है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, सिंपल समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बात की जाए तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमारे जो मतलब इंडिया के बाहर की, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हड़प्पन्स का रिलेशन रहा है किसी भी तरीके का। तो वो क्या होगा, वो मगन यानी ओमान होगा, वो डेलमोल यानी बहरैन होगा, और साथ ही साथ पर क्या होगा, वो मेसोपोटामिया खुद भी होगा, है ना। मेसोपोटामिया और हड़प्पन्स के बीच में भी इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये चीज़ें थी जो हमको हमारे आंसर में लिखना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले स्ट्रैटेजीज पूछ ली जाती है कि वो मटेरियल्स कैसे अरेंज करते थे। तो दो तरीके थे, दे इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट एंड एक्सपेडिशंस। वो जाते थे, जर्नी करते थे, और जहाँ पे भी उनको मिलते थे वो वहाँ से लेकर आते थे, एक्सचेंज करके लाते थे, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ पर किसी न किसी तरह के कल्चर पहले से ही है, वहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिटी पहले से ही रहती रही होगी। ठीक है, तो वो उनसे एक्सचेंज करके लाते थे। ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मतलब डिस्टेंस लैंड है जो कि हमारे कंट्री के, इंडिया के बाहर के प्लेसेस हैं, तो उनमें हम इनके बारे में, और साथ में मेसोपोटामिया में जो नेम दिया गया है हमारे हड़प्पा के लिए मेलुहा, इसको लिखते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो ये रही आज की क्लास।
जहाँ पर हम लोगों ने समझा स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड्स। ठीक है, क्लियर? आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास किसी भी तरह का कोई डाउट है प्रीवियस क्लास को लेकर, अभी आज की क्लास को लेकर, तो यू ऑल आर फ्री टू कॉल मी, यू ऑल आर फ्री टू मैसेज मी, एंड जितनी जल्दी हो सके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेना है, क्लियर कर लेना है। कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इस ईयर तो सबको अच्छा परसेंट के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ तो लाना ही है हम लोगों को, और जिसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट अपने मन में ना रखते हुए हर तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए हमें इस पूरे चैप्टर को, हमें पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।